बुक में आपके प्रश्न दिया रहेगा कि अगर 1.5 वोल्ट की एक सेल से 3 ओम का कोई बल्ब जोड़ा जाए, एक 1.5 वोल्ट के किसी सेल से मतलब बैटरी से क्या किया जाए, एक बल्ब को जोड़ा जाए। अगर 1.5 वोल्ट की एक सेल से 3 ओम का कोई बल्ब जोड़ा जाए, जो इसमें बल्ब जोड़ा जाएगा, ये बल्ब जो है 3 ओम का जोड़ा जाएगा, 3 ओम का जोड़ा जाए, तो बल्ब से प्रवाहित विद्युत धारा की गणना कीजिए। तो बल्ब से कितना विद्युत धारा प्रवाहित होगा इसको जानना है। तो सुनिए, वोल्टेज दिया है 1.5 भी और प्रतिरोध भी दिया है 3 ओम। क्या नहीं दिया है, यानी विद्युत धारा नहीं दिया है, यानी आई नहीं दिया है, आई। तो आई बराबर होता है विभवांतर बटा प्रतिरोध। आई बराबर क्या होता है, विभवांतर बटा प्रतिरोध होता है। अब सुनिए, विभवांतर क्या है, 1.5 है और प्रतिरोध क्या है, 3 ओम है। अब भाग लगा दीजिए, एक में तो लगेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, दशमलव रखेंगे यानी 0, तो ये खत्म हो जाएगा। या दशमलव को हटाने के लिए एक और विधि है, 3×5 = 15 है। अब सुनिए, वोल्टेज बटा प्रतिरोध ये किसका ऐसा ही मात्रक है बताइए। तो प्रतिरोध बटा वोल्टेज एम्पियर का ऐसा ही मात्रक होता है। 1 वोल्ट बटा 1 प्रतिरोध मतलब क्या है, एम्पियर का ऐसा ही मात्रक, मतलब 0.5 एम्पियर। क्या हो जाएगा आंसर। आपको मतलब इसमें दिक्कत हो रहा हो कि भाई कैसे हटेगा, तो एक और विधि जान लीजिए। क्या कीजिएगा, 1.5 है तो इसको प्रश्न में दिया है तो 15 लिख दीजिए। अब दशमलव के बाद से देखिए, दशमलव के बाद से कई गो अंक है, 1 अंक है, तो क्या कीजिए, यहाँ पे 3×10 लिख दीजिए, तो बतिया उहे आएगा। क्या हो जाएगा, 15 है अब बटे 30, 15/30 हो जाएगा। तो बताइए, तो 15 × 15 15 दूनी 30, तो 1/2 यानी 1 में जब 2 से भागा लगाएंगे तो दशमलव होगा, और दशमलव के जब हटाएंगे तो इस पर 0 हो जाएगा, तो 5 दूना का हो जाएगा 10 हो जाएगा। बात ऐसे भी सेम आएगा, लेकिन ये घुमा के ये सीधा है। अब समझ आ रहा है ना, बात समझ आया। अब सुनिए, अब हम इसको प्रमाणित करेंगे कि भाई कैसे आ गया। तो हम प्रमाणित करते हैं ओम के नियम से। ओम के नियम से V = IR, उस दिन हम बताए थे। विभवांतर बराबर विद्युत धारा गुणे प्रतिरोध, या प्रतिरोध बराबर विद्युत धारा बराबर। अब सुनिए, अगर विद्युत धारा का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, V/R हो जाएगा। अब सुनिए, प्रतिरोध का मान निकालेंगे तो क्या होगा, R का मान निकालेंगे तो V/I हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा,
तब कह रहा है कि आई समानुपात आर, यानी आई हमेशा प्रतिरोध के समानुपाती होता है। प्रश्न हमने किया है कि आई प्रतिरोध के समानुपाती आखिर क्यों होता है, इसी को जानना है। तो सुनिए इसका आंसर। अगर किसी चालक के दोनों छोरों के बीच अगर विभवांतर को नियत रखा जाए, अगर विभवांतर अगर दोनों बगल नियत रहे, माने विभवांतर में कोई परिवर्तन नहीं हो, तब उस कंडीशन में विद्युत धारा के समानुपात क्या होगा, प्रतिरोध होगा। यानी प्रतिरोध जो है विद्युत धारा के समानुपात होगा। कब होगा, जब विभवांतर नियत रखा जाए तब होगा। अगर विभवांतर नियत नहीं रहेगा तो विद्युत धारा जो है क्या, प्रतिरोध के समानुपात नहीं होगा। बात क्लियर समझ में आया? अब इसके बाद से हम बताएंगे, प्रतिरोध तो हम बता चुके हैं, लेकिन फिर हम अब चालू किए हैं तो प्रतिरोध के बारे में विद्युत बताएंगे। और प्रतिरोध में हम एक दो चीज़ और बताने वाले हैं, परिवर्ती प्रतिरोध और प्रतिरोधक। तो आप इसके बाद वाले वीडियो पर एकदम महत्वपूर्ण कांस्टेंट बनाए रखिएगा, क्योंकि मैं जल्दी ही इसको अपलोड करने वाला हूँ। धन्यवाद।